अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केन क्रिएशंस। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मज़े में हैं सब। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आई शेड्स कितनी किस्म के होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको ये बता दूंगी कि आई शेड कितनी किस्म के है। सेकंड में आपको ये बता दूंगी कि ग्लिटर कितनी किस्म के आंख पे लगने वाले, और थर्ड में बता दूंगी कि टोटल मटेरियल अब तक मार्केट में कितना आ चुका है जो आंख पर अप्लाई होता है। ठीक है, आई मेकअप्स के लिए। तो वो आप लास्ट वीडियो में आप टोटली मटेरियल देख लो। ये आज की क्लास बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो बिगिनर्स हैं अगर वो ये सोच रहे हैं कि कौन सा आई शेडो पैलेट बहुत अच्छा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं काम, के हमारे पैसे भी ज़ाया ना हो, हम एक अच्छी चीज़ खरीद लें और उससे अच्छे अच्छे काम सीख सकें, तो मैं आपको बताती हूँ कि 70% जो पाकिस्तान में जब आप इस फील्ड में आते हो ना, तो आपको ये पैलेट सजेस्ट किया जाता है, मखमली आई शेडो पैलेट ग्लैमरस फेस का। ठीक है, मैंने भी इसी आई शेडो पैलेट से स्टार्ट किया था और भी 70% में आपको बताया कि मेकअप आर्टिस्ट इसी आई शेडो पैलेट से स्टार्ट करते हैं और ये बहुत अच्छा है। इसका फॉल आउट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आपको ब्लेंडिंग, ये इनकी पिगमेंट इस तरह की है कि इनकी ब्लेंडिंग आसान होती है। इनमें सभी शेड्स आपको मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे से रंग मिल रहे होते हैं, अच्छे अच्छे से शेड्स मिल रहे होते हैं, जिनको मिलाकर वो बहुत सारे काम कर सकता है। तो एक तो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया कि अगर किसी ने अफोर्डेबल अच्छा आई शेडो पैलेट लेना है, बिगनर ने प्रोफेशनल बनने के लिए, तो कौन सा आई शेडो पैलेट होना चाहिए? मखमली आई शेडो ग्लैमरस फेस का। ठीक है, स्पॉन्सर्ड नहीं है बिल्कुल भी, मैंने भी इसी से स्टार्ट किया। आप उसकी कंडीशन से ही अंदाज़ा कर लो और अंदर के शेड से। ठीक, और ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे से शेड्स बने हुए तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत टाइम चल जाता है। इतना हो जाता है कि आप वो आई मेकअप में प्रोफेशनल बन जाते हो, परफेक्ट बन जाते हो। ठीक है, इतनी ये आपको हेल्प कर ही देती है। उसके बाद आ जाते हैं आई शेड्स कितनी किस्म के हैं। ठीक है, जो आपको बेसिकली हर आई शेडो पैलेट में मिलते हैं। 4 टाइप्स मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगी, जो डिफरेंस है सैलून में और घर में एप्लीकेशन का, और उसका वाज़ेह फ़र्क मैं आपको दिखा दूंगी आज की वीडियो में। और इसकी बेसिक और सबसे पहली टाइप है हमारे मैट कलर्स। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये ज़रा सा भी इनमें शिमर नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें, आपको मैं मखमली आई शेडो पैलेट में भी दिखा देती हूँ। ये पोर्शन तकरीबन टोटली सारा मैट कलर्स में है, ये देखें। ठीक है, इनको बोलते हैं मैट कलर्स। ये हमारी फर्स्ट, हर तरह से आप किसी भी आई शेडो पैलेट में देखो मैट कलर्स नहीं है ना, तो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैट कलर मस्ट होते हैं। आपने कोई भी आई मेकअप क्रिएट करना है, मैट कलर मस्ट होने चाहिए। मैट कलर होगी। सेकंड हमारी होगी, मैं आपको इसी आई शेडो पैलेट में दिखाती हूँ। ये देखें, इस पर आपने फोकस करना है। इसमें शिमर है हल्का सा, ये देखें, ये देखें, इसमें शिमर है। ठीक है, मतलब कि ग्लिटर है हल्का सा। तो इन मैट के बाद आ गई हल्की हल्की ग्लिटर वाली शिमरी शेड्स हो गए। सेकंड हमारी शिमर होगी, फर्स्ट हमारी मैट होगी, थर्ड हमारी आ जाती है इसमें। और इसमें आप फ़र्क देखें, इसमें ग्लिटर ज़्यादा है, ठीक है, और मोटा है। इनको हम मेटेलिक शेड्स भी बोलते हैं और वेलवेट शेड्स भी बोलते हैं। प्रोफेशनल लाइन में इनको इन्हीं 2 नामों से बुलाया जाता है। एक तो इन्हें मेटेलिक शेड्स बोला जाता है, दूसरा इन्हें वेलवेट शेड्स बोला जाता है। ठीक है, दोनों नाम से मिल जाती है। उसके बाद जो हमारी थर्ड आ जाती है वो हमारे ये प्रेस ग्लिटर्स होते हैं। ठीक है, ये वाले, ये हमारी फोर्थ है, ये हमारी थर्ड है। ठीक है, ये यहाँ पे भी है वेलवेट शेड्स, फोर्थ है, और जो हमारी थर्ड है वो ये शिमर्स। फर्स्ट हो गई हमारी मैट, सेकंड हो गई हमारी शिमरी, थर्ड हो गई हमारी मेटालिक वेलवेट टाइप थोड़ी सी, और फोर्थ हमारी हो गई ये। ठीक है, ग्लिटर्स में हमारी 4 बेसिक टाइप्स हैं जो आपको हर तरह के आई मेकअप के लिए ज़रूरी चाहिए होती हैं। ठीक है, आप आई शेडो पैलेट में ये चारों इसके टाइप्स लो या फिर आप सेपरेट लो। सेपरेट आपको ये भी वेलवेट भी मिल जाते हैं, ठीक है, मैट भी मिल जाते हैं, शिमर्स भी मिल जाते हैं, ग्लिटर भी मिल जाते हैं, सभी मिल जाते हैं आपको सेपरेट भी। ठीक है, सिंगल सिंगल जिनको बोलते हैं, हर तरह से मिल जाते हैं। तो टाइप्स हमारी क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि जब आप, अगर आप सैलून से काम लेते हो तो उसमें, और आप जब घर करते हो तो उसमें क्या फ़र्क है। कि मतलब आप घर जब हो तो आपको अक्सर ये इशू आता है कि जितना पॉप आउट होता है सैलून का मेकअप हमारा नहीं होता। जब हम घर में, आई शेडो पैलेट भी सेम है, ब्रशेस भी सेम है, सब कुछ सेम है, उसके बावजूद जब मैं घर में करती हूँ तो आई शेड इतने अच्छे से नहीं आते जितना अच्छे तब आते हैं जब कोई प्रोफेशनल करता है। तो उनका मैं डिफरेंस बता देती हूँ कि हम प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं।
ताकि आप भी घर में आसानी से कर सको वो काम। जो दूसरा काम मैंने आपको बताया कि जब हमारा मकसद ही चेंज हो जाता है, पर्पज़ ही चेंज होता है, एक मैट कलर है उससे मैं शेड तैयार कर रही हूँ, ठीक है, शेडो। एक अक्सर आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा जो मैं क्रीज में शेडोज़ बनाती हूँ, ठीक है। अब मैं उसको जिस तरह से एप्लीकेशन करी हूँ वो और होगी, लेकिन जब मैं अपनी क्रीज कट करके उस आईबॉल को तैयार करती हूँ तो मेरी एप्लीकेशन और होती है, मेरा मकसद चेंज हो जाता है, ठीक है। होगा वो भी मैट कलर, होगा वो भी मैट कलर। ऊपर मैं एप्लीकेशन और काफ़ी कलर्स की करूँगी, लेकिन जो नीचे मेरा मैट कलर से ही दो तरह के काम है ना, अलग अलग से निकाल रही हूँ मैं। मतलब एक ही मैट कलर है, उससे पहले मैंने और काम ले लिए, अब और काम ले रही हूँ। और उस बिल्कुल जिस तरह मेरा काम चेंज हो जाता है इसी तरह मेरी एप्लीकेशन भी चेंज हो जाती है। तो वो वीडियो मैं आपको ये सब मैं आपको आई मेकअप की वीडियो में दिखा दूँगी। आज का मकसद है कि आपको सभी शेड्स पता हो और डिफरेंस पता हो कि सैलून का और घर का क्या है, ठीक। तो अब जल्दी से अगली काम पर आते हैं। अच्छा जी, तो घर में आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले अपने बेस अपनी स्किन को प्रेप कर लिया और प्राइमर वगैरह लगा लिया, देन आप क्या करते हो? बेस अप्लाई करते हो। बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पे बेस अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, फुल फेस पे। मतलब कि मेरा हाथ है, आपका फेस ही है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से ये देखें ब्लेंड किया। उसके बाद आप क्या करते हो, या कोई आप बेकिंग पाउडर लेते हो, लूज़ पाउडर लेते हो, पैनकेक लेते हो, कुछ भी लेते हो, उसे बेक कर देते हो, ठीक है। ऐसे ही करते हो ना अपनी बेस के साथ, आंखों पे भी लगाते हो और फिर आप उसको बेक कर देते हो। ये लो, बिल्कुल उसी तरह से मैंने भी बेक कर दिया। इतना काम घर में भी होता है, सैलून पे भी होता है। अब अगर आप प्रोफेशनल बन रहे हो तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए, जब तक आपने ब्लेंडिंग करनी है तो आपके पास बेस ही होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपने शेड बनाना है, क्रीज में जो शेड्स बनाते हैं ना, ठीक है, आप मेरी मेकअप की वीडियोस देखना, उसमें आपको सभी पता चलेगा, टीयर डक, आई ब्रोबोन, क्रीज, आईबॉल, सब चीज़ें क्या है। तो जब तक आपने शेड क्रिएट करना है क्रीज में तो आपके पास बस यही काम होना चाहिए कि बेस कंप्लीट हुई है, बस, इससे आगे नहीं, ठीक है। लेकिन जब आपने आईबॉल के कलर को पॉप आउट करना है, सैलून पे क्या किया जाता है, हम एक कंसीलर यूज़ करते हैं। अब एक और बात कि अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है, मैं आपको उसका भी हल बता दूंगी। अब हम क्या करते हैं, कंसीलर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे मिस रोज़ का सबसे अफोर्डेबल कंसीलर ले रही हूँ। इसको मैंने अपनी आँख पर लगाना है। ये फॉर एग्जांपल मैं आँख पे हाफ में अप्लाई कर रही हूँ, और अगर इसके अल्टरनेटिव हमारे पास ये नहीं है तो इसके अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, ठीक है। कंसीलर नहीं है तो वो भी साथ ही एप्लीकेशन, ताकि आपको पता चले ये ना हो कि कंसीलर से एप्लीकेशन अच्छी आती है और उससे नहीं आती, दोनों तरीक़ों से आती है। ये लें, ये मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया, ठीक है, बेस के आँख के ऊपर बेस लगाने के बाद, और उसको मैं टैप टैप करके फिंगर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, बस। बहुत ज़्यादा उसकी ब्लेंडिंग नहीं करनी। और इसको मैं बेक नहीं कर रही, किसी भी लूज़ पाउडर से, पैनकेक से, किसी भी चीज़ से मैं इसको बेक नहीं कर रही। अब इसके दूसरी तरफ लगाती हूँ, जो मतलब कि अगर मेरे पास कंसीलर नहीं है तो मैं क्या करूँगी, जो लिक्विड बेस मैंने लगाई है या स्टिक बेस लगाई है, कुछ भी मैंने जिससे मैंने अपनी बेस बनाई है, फाउंडेशन कुछ भी लगाया है, मैंने उसी को दोबारा यूज़ करना है कंसीलर की जगह पे। ये लें, ये लें, ठीक है। ये हमारा कंसीलर है और ये हमारी मतलब कि वही बेस को, अगर मेरे पास कंसीलर नहीं है तो जिससे मैंने अपनी बेस बनाई है उसी को यूज़ कर रही हूँ। लेकिन नीचे वाली बेस हमारी बेक हुई हुई है और ऊपर की बेस हमारी बेक नहीं हुई हुई। आपने फुल फेस पे अप्लाई नहीं करनी, सिर्फ आँख के हम आई शेड्स पे बात करें, आई मेकअप पे बात करें, ठीक। अब मैं इसमें आपको इसका मैं आपको फ़र्क बता देती हूँ, इसमें फ़र्क क्या आता है हमारे और आपके काम में। मैं यहाँ से ले रही हूँ पर्पल सा शेड ले रही हूँ मैं, ये लें, पर्पल शेड लिया, ठीक है। अब यही वाला शेड जो मैं बगैर कंसीलर के अप्लाई करती हूँ, ये देखें, ये फ़र्क आता है हमारे पॉलर के काम में और घर के काम में। और अब अगर आप करते हो ना घर में एक्सपेरिमेंट्स तो आपको यही फ़र्क देखने को मिलता होगा। रेड कलर की भी एप्लीकेशन करके दिखा दिया मैं आपको। शिमरी जो हमारे सेकंड टोन है, मतलब सेकंड टाइप आती है, मैं उसकी भी शेड आपको एप्लीकेशन करके दिखा देती हूँ। मैं फिंगर से ही सभी कलर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ आपने ब्लेंडिंग करनी है वहाँ आपने ब्रशेस के साथ काम लेना है। ब्रशेस कौन से होने चाहिए आपके पास, इस तरह के ब्लेंडिंग फ्लफी ब्रशेस। और जहाँ पे आपने डायरेक्ट कलर अप्लाई करना है, जिसकी आपने ब्लेंडिंग नहीं करनी, तो आपने या तो फिंगर का इस्तेमाल करना है या फिर आपने इस तरह के एप्लीकेटर का इस्तेमाल करना है। अब ये देखो, ये शिमरी शेड्स की एप्लीकेशन, ये लें, एक ही स्वाच में आपके सामने है। और यही वाला कलर मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ, ये लें, फ़र्क आपके सामने है।
ये देखो कलर और ये देखो कलर। उसके बाद हमारे जो वेलवेट शेड्स आ जाते हैं कि भी एक एप्लीकेशन करके देख लेते हैं। तो ये मैं ग्रीन ले रही हूँ, जो हमारे वेलवेट ग्लिट शेड्स हैं। ये देखें, और यही शेड मैं बगैर बेस के कंसीलर के अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। फ़र्क देखा है आपने? उसकी नीटनेस में और उसकी नीटनेस में, उसकी पिगमेंट में और उसकी पिगमेंट में फ़र्क यही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई 10,000 वाला आई शेडो पैलेट ले लेते हैं और फिर हम उससे काम कर रहे होते हैं और आप उतना अफोर्ड नहीं कर पाते घर में, या आप भी 10,000 वाला आई शेडो पैलेट ले लेते हो और फिर वो काम नहीं होता। तो पोलर के सीक्रेट्स क्या हैं, ये है वो काम। अब मैंने आपको कंसीलर पे करके दिखा दिया कि हम लोग कंसीलर्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो आपने क्या करना है, बेस को मैंने जैसे आपको लगाकर बताया, डायरेक्ट बेस लगानी और उसको बेक नहीं करना। अब मैं आपको उस पर वही सारे कलर्स अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखो, लो जी, ये लें। और यही वाले कलर बेस के बगैर यहाँ पे मैंने आपको पहले अप्लाई करके दिखा दिए हैं। ये ले, मैं इसकी एप्लीकेशन को ज़्यादा रगड़ती हूँ। ये जितना भी रगड़ लो ये इसी टोन में आएगा, इस तरह से नहीं आएगा। ये देखो कि आप ये ना सोचो कि कंसीलर से ही सिर्फ आती है, बेस से नहीं आती। बिल्कुल आती है, बेस से भी वही सारे काम हम निकाल सकते हैं जो हम कंसीलर से निकालते हैं। कंसीलर एक टोन लाइट ही यूज़ किया जाता है क्योंकि हमने पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है अपनी टोन से। अपनी स्किन की जो हमारी टोन होती है उससे एक टोन लाइट उसको दिखाना होता है, हाईलाइट करना होता है। तो एक टोन लाइट कंसीलर ही यूज़ करते हैं। और कोशिश किया करें कि जब आपने कंसीलर अपनी आई मेकअप के लिए भी सिलेक्ट करना है तो आपने जो स्किन की टोन है उससे एक टोन लाइटर ही होना चाहिए। अब आपको डिफरेंस पता चल गया कि हमारे पार्लर में और घर के काम में क्या फ़र्क आता है और क्यों आता है। तो बस जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो फिक्र थी, परेशानी थी कि काम वैसा क्यों नहीं होता, वो भी मसला हल हो गया होगा। और लेकिन अब एक जो हमारा काम रह गया कि हमारे जो यही कलर्स हैं, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिए कंसीलर पे, लेकिन एक दो काम ऐसे हैं जिनको आपको कंसीलर को बेक करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप कंसीलर से पहले वो काम कर लो, बाद में कंसीलर अप्लाई करो। वो सारे काम मैं आपको आई मेकअप करके दिखाऊंगी और साथ साथ मैं आपको उसका फ़र्क समझाती जाऊंगी। घर में आपको इस तरह के शेड लगते हैं और पार्लर में इस तरह के शेड्स लगते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।